बच्चों, हमने पाठ के प्रारंभ में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में फादर कामिल बुल्के के विषय में पढ़ा, उनके बारे में जाना लेखक के द्वारा। लेखक ने अपनी स्मृतियों में जितना संजो कर रखा था फादर कामिल बुल्के के लिए, वह सब कुछ आपको इस पाठ में बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक फादर होते हुए भी वे लोगों के घरों में जाते थे, एक साधु होते हुए भी घर के उत्सवों और संस्कार में बड़े पुरोहित, बड़े भाई के जैसे शामिल होते थे। उन्हें लोगों से कितना लगाव था, कितनी मानवीयता थी उनमें, कितना प्रेम था, कितने जल्दी आत्मीय हो जाते थे दूसरे के साथ। आगे देखिए, लेखक बताते हैं, कहाँ से शुरू करें। लेखक फादर कामिल बुल्के के विषय में बताते हैं कि उनके विषय में बात करना कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता या प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि वह घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। लेखक कहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ फादर कामिल बुल्के के बारे में बताना। जब इलाहाबाद की सड़कों पर उनकी साइकिल दिखती थी तो वे आकर रुकते, मुस्कुराते हुए बताते किसी लेखक, कवि के विषय में कि देखिए, मैंने उसको पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। पढ़ने के बाद वे बेबाक होकर लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में अपनी राय देते थे कि उसने जो लिखा है वह कैसा है। आलोचनाएं करते थे। उनको क्रोध करते नहीं देखा, आवेश में देखा है। कभी वे क्रोधित नहीं होते थे, हाँ थोड़े उत्तेजित हो जाते थे, और हमेशा ममता और प्यार से लबालब देखा है। लेखक के मन में यह बात उठ रही है कि अक्सर मैं सोचने लगता हूँ कि बेल्जियम के इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष में पहुंचकर आखिर फादर के मन में क्या ऐसी बात आई होगी कि उन्होंने सन्यासी बनने का सोच लिया, जबकि ऐसा भी नहीं था कि वे घर में अकेले थे। उनका पूरा भरा पूरा परिवार था, माता पिता थे, भाई थे, 2 बहन भी थी। तो ऐसा आखिर क्या उनके मन में आया कि उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया, साधुत्व लिया। लेखक हमेशा यह सोचते रहते थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। लेखक यह बातें फादर कामिल बुल्के से पूछते हैं कि क्या आपको अभी कभी अपने देश की याद आती है? तो वे कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। क्योंकि उनकी कर्म भूमि भारत थी, उन्होंने जो कार्य किए वो सब भारत में किए, इसीलिए वे कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है। उन्हें भारत भूमि से ज़्यादा प्रेम था। लेखक जब जन्मभूमि के बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि हाँ, याद तो आती है, मेरी जन्मभूमि बहुत अच्छी सुंदर है, रेम्स चैपल नाम है। और घर में किसी की याद आने की बात पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिताजी व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता भी व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए होंगे। लेखक यहाँ उनके विषय में बताते हैं कि जब वे माँ के विषय में बात करते थे तो कभी कभी ऐसा लगता कि माँ की स्मृतियों में खो जाते। माँ उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करती थी, अक्सर ये भी उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करते थे, और वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे चिट्ठियाँ दिखाते थे। लेखक बताते हैं कि उनके भाइयों से और अपने पिताजी से उनका बहुत खासा लगाव नहीं था। पिताजी व्यवसायी थे, एक भाई वहीं बेल्जियम में ही फादर
पादरी हो गया था और दूसरा भाई काम करता था और उसका परिवार था। बहन का स्वभाव के विषय में बताते हैं कि वह बहुत सख्त और ज़िद्दी थी, जिस कारण उसे विवाह में दिक्कत आ रही थी। वह विवाह नहीं कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद उसने विवाह किया। कई बार तो लेखक ने उन्हें चिंता भी व्यक्त करते देखा। जब उनकी माँ खत में लिखा करती होंगी कि उसकी शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़िद्दी है, तब उन्होंने चिंता करते देखा था फादर को कि वह शादी नहीं कर रही है। और एक आध बार ही वे बेल्जियम गए थे अपने परिवार से मिलने। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। लेखक से उनकी बातचीत में वे बताते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, घर परिवार से मेरा क्या लेना देना, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? जब लेखक पूछते हैं तो वे बड़ी सरलता के साथ जवाब देते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का तो हाथ से गया। आप जब कभी भी घर में बदमाशी करते होंगे, खासकर बच्चे, जो लड़के बच्चे हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते, तो माँ पापा क्या बोलते हैं, माँ पिताजी क्या बोलते हैं? लड़का तो हाथ से चला गया। ऐसे ही कभी मजाक में माँ ने या फिर ऐसी तंग आकर कह दिया होगा, लड़का तो हाथ से गया। तो वही बात यहाँ पर बड़ी सादगी के साथ फादर कामिल बुल्के जो है वो लेखक को बताते। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। न जाने उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या जाना था भारत के विषय में, क्या सोचा था भारत के विषय में कि जब वे सन्यासी बनने के लिए चर्च गए तो वहाँ यह शर्त रखी जा सकती है, एक कोई शर्त रखी जा सकती है जो आप सन्यासी बनने के दौरान मनवा सकते हैं। तो वह शर्त उन्होंने रखी कि अगर यदि मैं सन्यासी बनता हूँ तो भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में था, यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते, कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया था, नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। लेखक बताते हैं फादर कामिल बुल्के के विषय में बताते हैं कि वे जब भारत आए तो जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े, फिर कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने जो शोध प्रबंध किया वह क्या किया, रामकथा और उत्पत्ति और विकास, जिसे पीएचडी कहते हैं, आप हम सब पीएचडी कहते हैं। तो उन्होंने जो शोध किया वह रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर किया। परिमल के विषय में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। परिमल में उनके जो अध्याय थे वह पढ़े गए। उन्होंने किस बात पर शोध किया था वे पढ़े गए थे। फादर ने एक मातरलिंग की प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण भी किया था, नील पक्षी के रूप में। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं रांची, क्योंकि आप रांची निवासी हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जानते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए
कि एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति जो कि भाषा भी नहीं जानता, जिसकी मातृभाषा भी अलग थी, रहन सहन, सोच विचार सब कुछ अलग था, वह व्यक्ति यहाँ पर रहकर भारत में हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई करता है और शोध भी किस पर करता है? रामकथा पर। रामकथा उत्पत्ति और विकास पर करता है। अपनी भाषा को छोड़कर किसी और भाषा को काफ़ी सालों बाद सीखना कितना कठिन रहा होगा, और ख़ासकर हिंदी और संस्कृत जो कि एक गैर भाषी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भारत में आता है और भारत में हिंदी संस्कृत सीखता है, पढ़ता है, उसकी पढ़ाई पूरी करता है। उसके बाद फिर हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष बनकर सेंट ज़ेवियर कॉलेज में आ जाते हैं। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया, शब्दकोश जिसे कहते हैं, और बाइबिल का अनुवाद भी किया। फिर वे बीमार पड़ गए, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया, फिर वे बीमार पड़े, फिर वहाँ से पटना गए, पटना में भी ठीक ना हो सके, फिर दिल्ली चले गए और वहाँ से फिर स्वर्ग सिधार गए। 47 वर्ष वे हमारे देश में रहे और 73 वर्ष की ज़िंदगी उन्होंने जी।